Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about locomotion and movement. It's chapter 20 of class 11th biology. Already you can see in diagram this is a skeletal system, but now I will discuss about mechanism of muscles contraction. जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल्स रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मीन्स जब आप अपने हैंड को ऊपर उठाते हो, नीचे करते हो, तो मसल्स क्या कर रही हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं. इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे. इसे ही हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. सार्कोमियर इज़ द यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. वी ऑल आर नो सार्कोमियर क्या होता है आपका फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, मसल्स का. इट इज फॉर्म्ड ऑफ हाफ आई बैंड, वन ए फुल ए बैंड एंड अनदर फिर आपका हाफ बैंड. ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका पहले तो आई बैंड होता है, ठीक है ना, फिर आपका पूरा ये ए बैंड होता है, ठीक है, उसके बाद आपका फिर से हाफ आई बैंड होता है. तो इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं, आपका वन सार्कोमियर बोलते हैं. यही था आपका, हमने लास्ट में देखा तो आपका यही सब था. तो चलिए आप लोग इसमें देखिए इसमें देखिए ये आपका एम लाइन है, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका डार्क जो है, डार्क वाला ये, ठीक है, इसे हम ए बैंड बोल रहे हैं. देखिए ये आपका ए बैंड है, ठीक है ना, ए बैंड है आपका डार्क. उसके बाद देखिए ये आपका जो आपका ये थिन है, ठीक है ना, ये आपका थिन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका आई बैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे आपका, ठीक है ना, ये आपका ए बैंड है, देन आपका ये क्या है, आपका आई बैंड है. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आपका एक ए बैंड और आपका हाफ आई बैंड और इधर से भी आपका हाफ आई बैंड, दोनों ये आपके मिलके क्या बनाते हैं, आपका क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका एक सार्कोमियर. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सार्कोमियर, देखिए ये आपका एक सार्कोमियर, देखिए इसमें आपका ये आपका एक ए बैंड और आपका इधर हाफ और इधर आपका आई बैंड, ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपका वन सार्कोमियर बना रहे हैं. ठीक है, देखिए मसल फाइबर हमने मायोफिब्रिल निकाला, ठीक है, मायोफिब्रिल हम एक मायोफिब्रिल को निकाल कर देख रहे हैं. फिर देखिए इसमें आपका आई बैंड, ए बैंड, ठीक है ना, मतलब मायोसिन फिलामेंट एंड आपका एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना. इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए आपका एक्टिन फिलामेंट आपका ये क्या और ये आपका मायोसिन फिलामेंट है. देखिए ये आपका मायोसिन है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज होते हैं आपके, ठीक है ना, ये आपका थिन फिलामेंट एक्टिन है. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सब अच्छे से डिस्कस कर लिया था. अब आप मेरे से ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये नहीं आता, ठीक है ना, ये आपका फॉल्ट है, दिस इज़ योर फॉल्ट नॉट माइन. ओके, चलिए अब हम इसको देखते हैं. ठीक है ना, एट रेस्ट व्हेन मसल्स इज रिलैक्स्ड, जब रेस्ट होते हैं आप, जब अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हमारे क्या है, व्हेन मसल्स इज रिलैक्स्ड, जब आपकी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट लाई पैरेलल टू ईच अदर. तो आपके एक्टिन, ठीक है, और मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, आपके पैरेलल टू ईच अदर होते हैं. ठीक है ना, ऐसे आपके पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. एंड एक्टिन पार्शियली ओवरलैपिंग, ठीक है ना, पार्शियली ओवरलैपिंग करता है, ये फुल्ली ओवरलैपिंग नहीं. जैसे आपका ये थिन फिलामेंट है, ये आपका थिक फिलामेंट है, सॉरी, एंड ये आपका थिन फिलामेंट है, तो इस टाइप से ओवरलैप नहीं करते, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते, पार्शियली ओवरलैप करते हैं एट द टू एंड ऑफ मायोसिन फिलामेंट. ठीक है ना, टू एंड, दोनों एंड के मायोसिन फिलामेंट पे. ठीक है ना, द एच जोन एंड आई बैंड इन द सार्कोमियर आर वाइड. जो आप मैंने कहा था ना आपका एच जोन क्या है, चलिए हम बता देते हैं. ये आपका क्या है, थिक फिलामेंट है, ये आपका क्या है, थिन फिलामेंट है. ठीक है ना, तो इनके बीच में क्या होता है, ये जो गैप दिखता है आपको, ये क्या है, आपका एच जोन है. ठीक है ना, कल हमने बात की थी इस पर, ये आपका क्या है, एच जोन है. तो एच जोन एंड आपका आई बैंड, ठीक है ना, जो आपका एच जोन है और जो आपका आई बैंड है, इन द सार्कोमियर में आर कैसे होते हैं, वाइड होते हैं. चलिए आप इनको भी देख लीजिए. अभी क्या है इसमें देखिए, आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, रिलैक्स्ड मसल्स हैं. सेकंड वन क्या है, आपका पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हैं. और जो उसके नीचे है आपका वो क्या है, आपका मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं. तो आप इसको देखिए क्या बोल रहा है ये आपसे. देखिए
ये आपका 2 सार्कोमेयर दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन आप देखिए ये आपका क्या है, ये आपको देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, ये क्या है आपका, ये है आपका थिक फिलामेंट, और ये क्या है, ये है आपके थिन फिलामेंट, ठीक है ना। तो थिक और थिन फिलामेंट के बीच में जो आपका गैप है, ठीक है ना, गैप इसे हम क्या बोलते हैं, एच जोन। इसका मतलब क्या है, जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड है, यही है ना इसका मतलब। जो आपकी मसल्स है मतलब उनके बीच में जो गैप है, एच जोन है उनके बीच में, वो क्या है आपका, वो आपका रिलैक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग, ये देखिए अब यहाँ पे पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मतलब यहाँ पे देखिए गैप आपका ज़्यादा है, ठीक है ना, गैप आपका इतना है, तो यहाँ पे अब आपका गैप कम हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पे देख ले बिल्कुल भी आपका गैप नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये जो आपकी एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है ना, आपका एक्टिन फिलामेंट है, वो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पास आ गए हैं इस टाइप से, ठीक है। जिसके आपका ये थिक फिलामेंट है, ठीक है ना, ये आपका थिन फिलामेंट, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमली आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, आपकी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो आप रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ गए हैं, राइट। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, थिन एक्टिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ एंड ऑफ सार्कोमियर स्लाइड टुवर्ड एच जोन बिटवीन थिक मायोसिन फिलामेंट टिल एच जोन डिसअपियर्स कंप्लीटली। मैंने क्या बोला, जो एच जोन है वो आपका डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया। एंड विथ ऑफ आई वेंट इज रिड्यूस्ड, और जो आपकी आई वेंट की जो विथ थी वो भी रिड्यूस हो जाती है। द सार्कोमियर शॉर्टनेस इन साइज, सार्कोमियर फिर शॉर्ट हो जाता है साइज में, भाई होगा ना, जब एच जोन भी कम हो जाएगा, आई वेंट भी कम हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स सार्कोमियर शॉर्टनेस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड सो ऑल्सो द होल मसल्स फिलामेंट, ठीक है। दिस मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन was given by A.F. Huxley, H.E. Huxley and Gene Hanson in 1954 and was the named, क्या है इसका नेम, क्या रखा उन्होंने, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बट नाउ इट इज नोन एज क्रॉस ब्रिज थ्योरी और आपका रैटचेट थ्योरी, ठीक है ना। पहले जो आपके A.F. Huxley हैं, H.E. Huxley हैं, जीन हैंसोन है, इन्होंने इस थ्योरी का नाम क्या दिया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया। बट अब क्या है आपका, इस थ्योरी का नाम क्या है, क्रॉस ब्रिज थ्योरी है या रैटचेट थ्योरी है, ठीक है। गॉट इट दैट पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं आपका, देखिए ये आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका एच जोन है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे आपकी रिलैक्स्ड है तो आपका एच जोन है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी रिलैक्स्ड है तो यहाँ पे क्या आपका एच जोन है, ठीक है ना। ये देखिए आपका एच जोन है ना आपका, यहाँ पे देखिए, ये देखिए गैप देखिए इनमें, ठीक है ना। एच जोन है आपका, मायोसिन ये आपकी एक्टिन है, तो क्या है रिलैक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो बिग पिक्चर देखिए यहाँ पे, एक्टिवेशन बाय नर्व कॉज मायोसिन हैड टू अटैच टू बाइंडिंग साइड द फिलामेंट एक्टिन क्रॉस ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्टिन ये फिलामेंट है वो इस मायोसिन से क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं, ठीक है ना। मायोसिन के हेड से आपका एक्टिन फिलामेंट अटैच हो जाता है। मायोसिन हेड देन पुल द एक्टिन थिन फिलामेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर की तरफ ये यहाँ पे इसको पुल कर देता है। कंटिन्यूड एक्शन कॉज द स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन अलोंग एक्टिन, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मायोसिन इज शॉर्टनेस, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है तो आपको शॉर्टनेस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फिर द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी आप लोग देख लीजिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में देखिए आप लोग, इसमें देखिए पहले क्या आपका रिलैक्स्ड है, ठीक है ना, पहले क्या है आपका इसमें रिलैक्स्ड है, उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपका फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका, ये देखिए यहाँ पे रिलैक्स्ड है, एच जोन है आपका, तो यहाँ पे रिलैक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है। ए बैंड है आपका, ठीक है ना, ये आपके थिन फिलामेंट है, रिलैक्स्ड है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है यहाँ पे, फिर आपका फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो, ठीक है ना। वेयर सार्कोमियर शॉर्टन थिक एंड थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट वन अनदर एज शोन एंड आई नैरो, ठीक है ना, आई बैंड नैरोज, जेड लाइन मूव्स क्लोजर टुगेदर, और जो आपकी जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, देखिए यहाँ पे क्लोज आ गई, देखिए क्लोज आ गई, देखिए अभी इसकी डिस्टेंस काफ़ी है, फिर कम हुई, फिर और कम हो जाती है, ठीक है, शॉर्टनेस हो जाता है इसमें, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं आपकी जो आपके इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रेयर क्विस्चर्स फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, जो आपकी कुछ इसमें जो आपकी आपका प्रेयर क्वेश्चंस का मतलब होता है आवश्यक जो आपकी शर्तें हैं इसमें, जो आपकी नेसेसरी जो आपकी कंडीशन है इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो आपकी कंडीशन है, ठीक है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो आपके लिए आवश्यक शर्तें हैं इसमें, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल्स बिगिंस व्हेन इट रिसीव्स, देखिए इसमें फर्स्ट क्या है आपका नर्वस स्टिमुलस फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या आएगा मोटर नर्व के थ्रू क्या आता है, नर्वस स्टिमुलस आता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके ब्रेन से बाय मोटर नर्व, ठीक है ना, ब्रेन से मोटर नर्व के द्वारा क्या आएगा स्टिमुलस आता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या आपका एटीपी, आपका एटीपी एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जब आपकी जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, ठीक है, जब वो रिलैक्स्ड होती हैं तो वहाँ पे क्या करता है एटीपी वहाँ पे यूज़ होता है। याद रखना जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब एटीपी यूज़ नहीं होता, जब आपकी रिलैक्स्ड करती हैं मसल्स तब वहाँ पे आपका एटीपी यूज़ होता है, ठीक है ना। कैल्शियम आयंस टू एक्सपोज बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, फिर क्या है जो कैल्शियम आयंस आते हैं और जो एक्टिन मॉलिक्यूल है उसकी साइट को क्या करते हैं एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जो आपकी एक्टिन है, ठीक है ना, ये आपकी ट्रोपोनिन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ट्रोपोमायसिन है, तो यहाँ पे ट्रोपोनिन लगा होता है आपका ट्रोपोनिन, तो इनको हटा के, ठीक है, इनको हटा देते हैं कैल्शियम आयन, फिर यहाँ पे कौन आके आपका लग जाएगा, यहाँ पे कौन आके बाइंड हो जाएगा आपका मायोसिन का हेड। तो कैल्शियम आयन एक्सपोज कर देते हैं आपके एक्टिन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपकी इस कंडीशंस क्या है, इसकी 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। देखिए एटीपी नीड, देखिए इसमें आपका रिलीज, चलिए मैं इसको थोड़ा रेज करती हूँ उसके बताती हूँ आपको। चलिए देखिए फर्स्ट देखिए इसमें रिलीज क्रॉस ब्रेस, ठीक है, तो एटीपी आपका यूज हुआ इसमें, ठीक है ना, एटीपी यूज हुआ। उसके बाद मायोसिन, ठीक है, यहाँ पे आपका कैल्शियम आया तो यहाँ पे आपका ये बाइंडिंग साइट, ठीक है ना, बाइंडिंग साइट से आपका ट्रोपोनिन हट गया, ठीक है ना, इसने फिर यहाँ पे आपका मायोसिन का हेड यहाँ पे आके चिपक गया आपका, ठीक है, थिक फिलामेंट आपका, ठीक है, फिर फ्रॉम क्रॉस ब्रिज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, फिर शॉर्टनेस ऑफ सार्कोमियर हो गया, ठीक है ना। ओके देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसको, देखिए ये देखिए सार्कोमियर एक आपका, ठीक है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है मायोफिब्रिल फाइबर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स कंपोज टू बंडल ऑफ मायोफ्लामेंट्स, ठीक है। सबको सार्कोमियर यहाँ पे आपका थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है, थिक फिलामेंट मायोसिन होता है। ये सार्कोमियर यहाँ पे देखिए रिलैक्स्ड है, यहाँ पे जो आपका ये गैप है, ठीक है ना, जो आपका गैप है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है आपकी रिलैक्स्ड और यहाँ पे क्या कर गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, जब आपका जो आपका मायोसिन का हेड है, ठीक है ना, वो किस चिपकेगा आपकी जो एक्टिन है, ठीक है ना, थिन फिलामेंट है, उससे आपका ये चिपक जाता है। मायोसिन हेड थिक फिलामेंट अटैच टू एक्टिन थिन फिलामेंट, किससे अटैच करता है आपका थिन फिलामेंट। फिर सेकंड में देखिए वर्किंग स्ट्रोक द मायोसिन हेड पिवोट्स एंड बैंड्स पुलिंग, अपनी तरफ खींचता है ये द थिन फिलामेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द सार्कोमियर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका एटीपी अटैच्ड होता है हमारे से, आप ये रिलैक्स करती हैं तब, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब पूरी आपकी थ्योरी को देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अब क्या है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल एक्रोस सार्कोलेमा, ठीक है ना। सार्कोलेमा के लिए हमारे पास कुछ आपकी 2 हैं, आपका एक 2 पोटेंशियल आपके, एक रेस्टिंग और एक एक्शन। तो इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आप लोग रेस्टिंग पोटेंशियल में इन रेस्टिंग, ठीक है, जब आपकी मसल्स रेस्ट स्टेट में होती हैं, रेस्टिंग स्टेट में होती हैं, द सार्कोलेमा ऑफ एवरी मसल फाइबर इज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी रेस्टिंग स्टेट में होती है मसल्स, तो सार्कोलेमा ऑफ एवरी मसल फाइबर का सार्कोलेमा है वो क्या होता है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है उसके, ठीक है ना। इट्स आउटर सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज, जो इसकी आउटर सरफेस क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज होगी विद रेस्पेक्ट टू इनर सरफेस, ठीक है ना। इनर सरफेस के रेस्पेक्ट में जो आपकी आउटर सरफेस है वो क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी।
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ रिलैक्स्ड और रेस्टिंग मसल फाइबर इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इनका डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन रिलैक्स्ड और रेस्टिंग मसल फाइबर में, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। मतलब आपकी रेस्ट में है, ठीक है ना, बाहर आपका पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर आपका नेगेटिवली चार्ज, समझो मतलब ये अभी रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है ना, अभी यहाँ पे कोई भी इम्पल्स नहीं आया, मतलब यहाँ पे कोई मोटर नर्व यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके नहीं आई है। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ सार्कोलेमा इज मेंटेन ड्यू टू, आपकी देखिए इसमें क्या है, किसके कारण होता है आपका, तो देखिए फर्स्ट किसके कारण होता है, फर्स्ट है आपका इसमें predominant ions of on the outer surface of sarcolemma and of potassium ion on the inner side, ठीक है ना, जो आपका बाहर है, ठीक है ना, ऑन सरफेस पे, ठीक है, प्रीडोमिनेंस आइन है यहाँ पे, एंड आपके अंदर की सरफेस है ऑन द इनर सरफेस क्या आपका पोटेशियम आइन है। साइड मेक सार्कोलेमा मोर परमेबल फॉर पोटेशियम आइन, और जो सार्कोलेमा है वो मोर परमेबल बनाती है पोटेशियम आइन के लिए, ठीक है ना। मोर परमेबिलिटी ऑफ सार्कोलेमा फॉर पोटेशियम आइंस than for sodium ion allows movement of potassium ion across the sarcolemma to outside of a less sodium ion into the sarcolemma, ठीक है ना, बाहर आपकी पोटेशियम आयन है तो अंदर क्या आपके सोडियम आयन आपके अंदर आएंगे। accumulation of more sodium ion and potassium ion outside the sarcolemma make it positively charged. A sodium potassium exchange pump or sodium pump permit the movement of sodium and potassium ions in एंड आउट ऑफ द मसल फाइबर। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट काम करती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव ग्रेडियंट काम करती हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सोडियम आयंस आर पंप्ड आउट क्विकली एज सून एज दे एंटर इनसाइड एंड पोटेशियम आयन आर पंप्ड इमीडिएटली एज द मूव आउट। तो आपके सोडियम आयन आपके अंदर आएंगे, पोटेशियम आयन आपके बाहर जाएंगे, ठीक है ना। इसका एक डायग्राम भी है, देखिए आप लोग, ये देखिए इसमें देखिए, ठीक है, देखिए इसमें आपका सोडियम आयन है, ठीक है ना, ये अंदर आ रहे हैं एंड पोटेशियम आयन आपका बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें, ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपका मोटर न्यूरॉन एक्सोन है, टर्मिनल एक्सोन है, ठीक है ना, मोटर नर्व का है ये आपका, और ये आपकी मसल्स है, ठीक है। देखिए आपका सार्कोमियर है ये पूरा, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग एसिटिकोलाइन में पढ़ाऊंगे आपको पोलराइज न्यूरो जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। देखिए इसमें एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आपका कहाँ पहुंच गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है ना। एसिटाइलकोलिन जो आपका रिलीज होता है बाइंड टू रिसेप्टर्स एंड ओपन्स, ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, इसको ये आपका भी आएगा। अभी आपका जो मेन टॉपिक है वो है आपका एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। आपकी ये स्लाइड पहले डल गई थी बट इट्स ओके, अभी जो आपका टॉपिक है वो ये एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखिए एक्शन पोटेंशियल, देखिए when muscle fiber is stimulated the permeability of sarcolemma to sodium ion increases, as a result sodium ion start moving inside, ठीक है ना, inside आता है and inner surface of sarcolemma become more positive हो जाता है and sarcolemma become depolarized जाएगा। this site is action potential, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका टॉपिक है इसमें अब है आपका इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल इवेंट होते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप लोग। तो फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स अकर ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, ठीक है। द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, कहाँ से आते हैं, आपके मोटर न्यूरॉन से। देखिए इसमें आप लोग, देखिए आपका ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ से क्या आते हैं, आपके सिग्नल्स आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, न्यूरल सिग्नल आते हैं। रिचेस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और कहाँ पे पहुँचते हैं, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ये आपका क्या है, न्यूरो मतलब नर्व, मस्कुलर मतलब मसल्स, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पहुँचते हैं, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुँचते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो द न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन से आते हैं, रिचेस कहाँ पहुँचते हैं, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और मोटर एंड प्लेट ऑफ सार्कोलेमा, और कहाँ पहुँचते हैं, मोटर एंड प्लेट ऑफ सार्कोलेमा, ठीक है। देखिए ये आपकी मोटर एंड प्लेट है, ठीक है ना, सार्कोलेमा की, ठीक है। देखिए ये देखिए मोटर एंड प्लेट ऑफ सार्कोलेमा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको ये,
ठीक है, एंड कॉजेज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, उसका नाम क्या है आपका एसिटाइलकोलिन, फ्रॉम वेसिकल्स, और किसके फॉर्म में करते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, इनटू नर्व मसल्स गैप और द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, कहाँ पे करते हैं आपके नर्व मसल्स गैप और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में करते हैं ये, ठीक है ना, उसको रिलीज करते हैं। दिस डिपोलराइज द सार्कोलेमा एंड सेट्स अप एक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होता है आपका एक्शन पोटेंशियल होता है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका एन एक्शन पोटेंशियल अराइव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपका नर्व, ठीक है ना, एंड आपका मोटर नर्व है, ये आपका क्या है, आपका मसल्स है, तो दोनों के बीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या, ठीक है। फिर एसिटाइलकोलिन, देखिए एसिटाइलकोलिन आपका आया, ये रिलीज हुआ, बाइंड टू रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड किया एंड ओपन सोडियम आयन चैनल, इसने क्या ओपन किया आपको, सोडियम आयन, मैंने बताया था आपको सोडियम आयन चैनल, ठीक है ना, लीडिंग टू एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग द टी ट्यूबुल, ठीक है ना, एक्शन से आपके ट्रेवल करते हैं, टी ट्यूबुल से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयन आपका आया, ठीक है ना, कैल्शियम आयन जब आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका क्या करेगा, ये जो आपकी ट्रोपोनिन है, ठीक है ना, उसको आपका हटाएगा, ठीक है ना, ट्रोपोनिन को आपका हटाएगा, जो कहाँ पे लगा हुआ है आपका एक्टिन फिलामेंट पर लगा है, तो उसको हटाएगा, और फिर किसको, जो आपका मायोसिन है उसको वहाँ से फिर उसको बाइंड करवाएगा, ठीक है। थिक एंड थिन फिलामेंट इंट्रैक्शन लीड्स टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो आपकी फिर यहाँ पे क्या करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, सार्कोलेमा है जो आपका वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको भी देख लीजिए, देखिए देखिए सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है ना, जो क्या है उसमें क्या है, एसिटाइलकोलिन है, देखिए सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है ना, कैल्शियम आयन है यहाँ पे, ठीक, कैल्शियम आयन आए, ठीक है ना, तो एक्सोनल टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है आपके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है आपका, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है ना, जो आपके पूछने के सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जंक्शन फोल्ड्स ऑफ द सार्कोलेमा एट मोटर एंड प्लेट, ठीक है ना, मोटर एंड प्लेट है पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है, मोटर एंड प्लेट है आपका, ये समझ में आ रहा है ना आपको। फिर देखिए फिर आपको अभी क्या हुआ, अभी आपका एसिटाइलकोलिन आ गया है, ठीक है ना, ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में आपका आया है। अब आपका कौन आएगा, अब आपका आ रहा है कैल्शियम आयन, अब रिलीज हो रहे हैं। पहले क्या रिलीज हुआ था आपका एसिटाइलकोलिन, अब आपका रिलीज क्या होगा, आपका कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। तो देखिए कैल्शियम आयन क्या है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ सार्कोलेमा is transmitted to T tubules of sarcoplasmic reticulum, it causes release of calcium ion from it, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जब होता है सार्कोलेमा का, तो वहाँ से ट्रांसमिटेड किस में होता है आपका टी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मैंने अभी आपको टी ट्यूब्यूल दिखाई थी, आपकी टी ट्यूब्यूल थी यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड होता है, किसकी वजह से होता है, जब आपको कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। मेरी बात को सुनिए, जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है सार्कोलेमा में, ठीक है ना, वो ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है, आपका टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है, सार्कोलेमा के टी ट्यूब्यूल में, तो ये किसके कारण होता है, आपका जो आपको कैल्शियम आयन है, ठीक है ना, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, इसकी वजह से ये इसमें ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं, आप नेक्स्ट देखिए कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एक्टिन फिलामेंट। अब आपकी एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। द रिलीज, अब देखिए द रिलीज कैल्शियम आयन, ठीक है, जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो बाइंड, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लाइंड हो गया है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे आई नहीं है, तो आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन, किससे बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एक्टिन फिलामेंट। जो आपका एक्टिन फिलामेंट था, ठीक है, जो आपका एक्टिन फिलामेंट था, वहाँ पे आपका जो ट्रोपोनिन था और आपका ट्रोपोमायोसिन्स था, ठीक है ना, इससे क्लोजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद एक्टिव फिलामेंट। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आपके कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, ठीक है, तो वो किससे बाइंड करेंगे, आपके ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से, जो कहाँ पे होते हैं, आपके एक्टिन फिलामेंट पे होते हैं। दिस चेंजेस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो जो आपकी 3 डायमेंशनल शेप थी उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, एंड द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिव फिलामेंट फॉर मायोसिन आर एक्सपोज्ड, ठीक है ना, और जो इसकी एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट है, ठीक है ना, जो ट्रोपोमायोसिन है उसमें एक्टिव साइट होती है, तो एक्टिव साइट को ये एक्सपोज कर देते हैं, मतलब एक्टिव साइट को ये दिखा देते हैं
अभी तक जो आपकी एक्टिव साइट थी वो ट्रोपोनिन इसको छिपा के रखता है, ट्रोपोनिन, ठीक है ना। जैसे ही आपका कैल्शियम आयन आता है तो जो ट्रोपोनिन है वो हट जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव साइट के एक्सपोज हो जाती है, मतलब एक्टिव साइट दिखने लगती है और उससे मायोसिन आके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है ना, उससे बाइंड हो जाता है। देखिए इसमें, देखिए देखिए आप लोग इसमें, ठीक है, कितने फिलामेंट है, ठीक है। तो आपका कैल्शियम आयन आया, कैल्शियम जैसे ही आयन आया तो जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है ना, ये आपका एक्टिव साइट थी वो एक्सपोज हो गई है, ठीक है ना, एक्सपोज हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे आपका जो मायोसिन का हेड है वो आके चिपक जाएगा, ठीक है ना, आके चिपका, ठीक है ना, देखिए आके चिपक गया। फिर एडीपी आपका 1-फॉस्फेट रिलीज हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो आपका एडीपी, ठीक है। फिर आपको देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे एडीपी जैसे यहाँ पे रिलैक्स्ड होता है, ठीक है ना, देखिए एटीपी अटैच टू मायोसिन एंड मायोफ्लाविन हेड आपका डिटैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका रिलैक्स होगा तो आपका यहाँ पे एटीपी फिर आपका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, पूरी ये आपकी। अब देखिए द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल देखिए आप लोग इसमें भी देख लीजिए, कैल्शियम आयन जैसे ही आया आपका मायोसिन हेड, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज एटीपी बिकम रिटेन एंड एनर्जाइज, ठीक है ना, देखिए आपका एटीपी, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये आपका हेड से जुड़ गए, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे फिर ये रिलैक्स हो गए, ठीक है ना, एटीपी आया तो इसको इसने क्या किया, रिलैक्स करवा दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड। अब आपका जो मायोसिन हेड है उसमें एक्टिवेशन क्या क्या होता है उसको देखिए। तो क्या है, कैल्शियम आयन ऑल्सो एक्ट ऑन मायोसिन हेड, कैल्शियम आयन मायोसिन हेड पर भी एक्ट करता है, एक्टिवेटिंग दैम, 2 बार दैम हो गया आपका, एक्टिवेटिंग दैम टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है ना। तो एक्टिवेटिंग दैम रिलीज करता है, ठीक है ना, एटीपी जो देखिए एक्टिवेटिंग इनको एक्टिवेट करता है दैम टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है ना, एटीपी से रिलीज होती है एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द हेड ऑफ मायोसिन, ये एनर्जी किसकी रिक्वायर्ड होती है, किसकी जरूरी होती है, आपके मायोसिन के हेड को आपके मूव कराने के लिए फिलामेंट टुवार्ड्स एक्टिव साइट ऑन एक्टिव फिलामेंट, ठीक है ना, एक्टिव फिलामेंट पर इसको मूव कराने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें आपका मूव हो रहा है ये, ठीक है, देखिए यहाँ पे मूव हो रहा है ना आपका, ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका इससे जुड़ा हुआ था पहले, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया। फिर देखिए इसने इसको मूव कराया, देखिए मूव कराते हैं, ठीक है ना, ये मूव कराया इसने, ठीक है। फिर ये आपका इससे आपका रिलीज हो गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ से हट गया ये, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, दोनों का एक्टिन और मायोसिन दोनों ही अपने कॉम्प्लेक्स में कैसे आते हैं, तो इनको देखिए मायोसिन हेड्स एक्टिव साइट ऑन ग्लोबुलर सब यूनिट जी एक्टिन, ठीक है, जी एक्टिन पे ग्लोबुलर साइट पे आपका ये इससे जुड़ जाता है, ठीक है ना। और क्या बनाता है आपके ऑफ एक्टिव फिलामेंट फॉर्मिंग, क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मिंग करते हैं, किसकी फॉर्मिंग करते हैं, आपके क्रॉस ब्रिज की फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है ना। जब एक्टिन मायोसिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, हेड से जो एक्टिन जुड़ जाता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन है, इसके क्रॉस बाइंडिंग, ठीक है ना, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन है। इसी के बाद ये देखिए डी, ठीक है, देखिए इसमें देखिए स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट, ठीक है ना। अब क्या है, जो स्लाइडिंग होती है, मतलब स्लाइड कैसे करते हैं एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कैसे स्लाइड करते हैं, भाई मायोसिन फिलामेंट के ऊपर तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, तो वो कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए एज द क्रॉस ब्रिज, ठीक है ना, एज द क्रॉस ब्रिज आर फॉर्म्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है ना, एक्टिन और मायोसिन दोनों आपकी क्रॉस ब्रिज का निर्माण करते हैं, दोनों के बीच क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो जाता है। द मायोसिन हेड रोटेट पुलिंग, ठीक है ना, मायोसिन हेड रोटेट करता है, पुलिंग खींचता है एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट को खींचता है
टुवार्ड एच जोन, किसकी तरफ, देखिए आपकी एच जोन था, देखिए आपका थिक फिलामेंट है, आपका थिन फिलामेंट है, तो एच जोन की ओर इसको यहाँ पे खींचता है, तो एच जोन कम हो जाएगा इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है ना, ए बैंड की तरफ इसको खींचता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। अब देखिए मसल्स में कॉन्ट्रक्शन कैसे होता है आपका, इसको देख लीजिए। एज द एक्टिन मायोफ्लामेंट फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द सार्कोमियर मूव टुवर्ड ईच अदर, ईच करते हैं, एक तरफ आते हैं, एच जोन डिसअपियर होता है, आई बैंड शॉर्टनेस हो जाता है, एंड सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉजिंग कॉन्ट्रक्शन ऑफ द एंट्रा मसल फाइबर। तो आपकी मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब मेरी बात को समझिए, जो आपकी मसल्स थी उनमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पे थिन फिलामेंट है, ठीक है, ट्रोपोनिन है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, तो आपको यहीं पे आके जुड़ जाता है। बट मेरी बात को आप समझिए पहले, देखिए मैंने क्या बोला कि आपका ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये आपका थिन फिलामेंट है, ठीक है। जब इसका हेड इसको आपको जुड़ जाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके, ठीक है ना, एक तरफ खींचेगा तो इसकी दूरी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसकी दूरी बिल्कुल कम हो गई, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। किसने इंफॉर्मेशन दी, आपकी मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू एसिटाइलकोलिन भेजा, कैल्शियम आयन, ठीक है ना, एटीपी इसमें यूज हुआ, तो आपके मसल्स ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब आप अपना आपका हाथ नीचे रखा हुआ है, आपने कहा कि अब मतलब आपका हाथ कहीं अच्छे से रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो आपने कहा कि वहाँ कहीं मेरी नोटबुक रखी है, तो आप अपनी नोटबुक उठाने चल दिए, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक उठाओगे तो अपने हाथ को उठाओगे ना, तो आपके ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी आपके हैंड को कि भाई अब जो आपका हैंड है वो उठा ले जाए। तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना आपका हैंड, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। उसने बुक को उठाई तो वहाँ पे क्या एसिटाइलकोलिन, आपका कैल्शियम, एटीपी, ये सब आपके यूज़ हुए, तो वहाँ पे क्या है, आपका हाथ जो आपका हैंड है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, ठीक है ना। यही सारी प्रोसेस होती है आपकी कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा ना बोन मसल से जुड़ा होता है बाय टेंडन्स, ठीक है ना। तो हमने ये सब पढ़ लिया आपका, ठीक है ना। आपकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जितनी भी थ्योरी थी वो हमने इसको देख ली, ठीक है ना। अगर आपको समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। देन कमेंट में बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देन मैं फिर से आपको रिपीट करा दूँगी, ठीक है ना, इसको फिर समझा दूँगी। आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके। तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही। बस ये आपका जो आज का ये लेक्चर था वो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो स्केलेटल मसल्स रहेगा, इसमें आपका एक्सो स्केलेटल, देन आपका एंडो स्केलेटन, ये सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपका ह्यूमन एंडो स्केलेटन हम पढ़ेंगे, इसमें एक्सियल स्केलेटन आता है एंड आपका अपेंडिकुलर आता है, ठीक है। एक्सियल में आपके स्कल्स, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स देखेंगे। अपेंडिकुलर में आपका क्या होगा, इसमें अपर रीजन, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल, आर्म्स, हैंड एंड लोअर रीजन देखेंगे, पेल्विक गर्डल, लेग्स एंड फीट, ठीक है ना। ये सब हम देखेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है आपका ये भी, ठीक है, इन सब को हम देखेंगे। बट अभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। देन थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।